ये बात थोड़ी पुरानी है, ये तलवार थोड़ी पुरानी है, जिसे जंग लगाया है हमने, जो कि खून नहीं अब पानी है। अगर अब भी खून वही रगों में, तो दहाड़ करो तुम शेरों की, सच्चे दिल से आंख बंद कर जयकार करो तुम शेरों की। क्या आप जानते हैं, इजराइल में देश से 5000 किलोमीटर दूर बच्चों को भारतीय सैनिकों के बहादुरी के किस्से पढ़ाए जाते हैं। जी हाँ, भारतीय सैनिकों के बहादुरी के किस्से इजराइल की किताबों में और हमारे देश की किताबों में। क्या आपको गुस्सा नहीं आता जब हमारे स्कूल की किताबों में हमारे देश की वीर बहादुरों की जगह कुछ विदेशी हमलावरों का महिमा मंडन होता रहता है? क्या आप जानते हैं तलवार और तोप की इस लड़ाई में तलवार की जीत कैसे हुई? ये हाइफा का युद्ध कब और क्यों हुआ? क्यों आज भी पीएम मोदी इजराइल में सबसे पहले हाइफा शहर जाते हैं और इजराइल के पीएम नेतन्याहू भारत में सबसे पहले दिल्ली स्थित हाइफा 3 मूर्ति। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त एंड होस्ट गिरीश बंसल। आओ जानते हैं आज से लगभग 100 वर्ष पहले भारत से लगभग 5000 किलोमीटर दूर भारत भूमि के शूरवीरों की एक अमर दास्तान। हाइफा इजराइल का एक प्रमुख शहर और बंदरगाह। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान रणनीतिक तौर पर इसका महत्व और अधिक बढ़ जाता है, क्योंकि मित्र देशों की सेनाओं के युद्ध का सारा सामान और लावो लश्कर ले जाने का एकमात्र रास्ता हाइफा बंदरगाह से ही जाता था। लेकिन हाइफा पर 400 साल से जर्मनी तुर्की के ऑटोमन साम्राज्य का कब्जा था। हाइफा को आजाद कराने के लिए ब्रिटिश सेना इजराइल पहुंचती है और फिर उनकी मदद के लिए पहुंचती है जोधपुर, मैसूर और हैदराबाद की सेना। हाइफा पहुंचने के बाद जब ब्रिटिश सेना को पता चलता है दुश्मन तो काफी मजबूत और ताकतवर है, तो ब्रिटिश सेना के डरपोक ब्रिगेडियर जनरल अपनी सेना को वापस बुला लेते हैं। लेकिन जोधपुर रियासत के सेनापति दलपत सिंह ने कहा, हमारे यहाँ वापस लौटने का कोई रिवाज नहीं। हम वो रणबांकुरे हैं जो रणभूमि में उतरने के बाद या तो जीत हासिल करते हैं या फिर वीरगति को प्राप्त हो जाते हैं। हाइफा युद्ध के नायक थे दलपत सिंह शेखावत। जोधपुर रियासत के मेजर दलपत सिंह शेखावत ने भारतीय सैनिकों का नेतृत्व किया। शहर को आजाद कराने में अहम भूमिका निभाने के लिए मेजर दलपत सिंह शेखावत को आज भी हीरो ऑफ हाइफा के तौर पर जाना जाता है। उन्हें उनकी बहादुरी के लिए मिलिट्री क्रॉस से सम्मानित किया गया था। भारतीय सैनिकों का मुकाबला तुर्की, ऑस्ट्रिया और जर्मनी की सेना से था, जिनके पास आधुनिक हथियार, तोप, बंदूकें, टैंक आदि थे। दूसरी तरफ भारतीय सैनिक, जिनके पास हथियार के नाम पर सिर्फ तलवार और भाले। फिर भी इन घुड़सवार सैनिकों ने न केवल सिर्फ तलवार और भालों के दम पर अत्याधुनिक हथियारों से सुसज्जित दुश्मन सेना का सामना किया, बल्कि दुश्मन सेना को परास्त भी किया। 23 सितंबर 1918 की सुबह भारतीय घुड़सवार और पैदल सैनिक हाइफा की ओर बढ़ना शुरू करते हैं। भारतीय सेना माउंट कार्मल पर्वत श्रृंखला और किशोन नदी की दलदली भूमि की एक पट्टी से होते हुए हाइफा पहुंचती है। पहुंचते ही भारतीय सेना माउंट कार्मल पर्वत पर तैनात 77 mm बंदूकों के निशाने पर आ जाती है, परंतु भारतीय सेना का नेतृत्व कर रहे दलपत सिंह शेखावत बहुत सूझबूझ के साथ दो तरफ से हमला करने की तैयारी करते हैं। मैसूर लांसर्स की एक टुकड़ी दक्षिण की ओर से माउंट कार्मल पर्वत पर चढ़ाई करती है और फिर दुश्मनों पर अचानक हैरान कर देने वाला हमला कर 2 तोपों पर कब्जा कर लेती है। फिर हमारे ये जवान दुश्मनों की तोपों से दुश्मनों की मशीन गनों पर ही हमला कर उन्हें नेस्त नाबूद कर देते हैं। दूसरी तरफ जोधपुर लांसर्स हाइफा पर हमला कर देती है। मजबूत प्रतिरोध के बावजूद जोधपुर लांसर्स ने बहादुरी के साथ दुश्मनों की मशीन गनों पर सामने से आक्रमण किया। इस तरह चले घमासान युद्ध के बाद भारतीय घुड़सवारों ने जर्मनी और तुर्की सेना को पराजित कर हाइफा पर कब्जा कर लिया। तलवार वर्सेस तोप की इस लड़ाई में जोधपुर की सेना के मेजर दलपत सिंह शेखावत सहित अनेक सैनिक वीरगति को प्राप्त हुए। लेकिन युद्ध के परिणाम ने एक अमर इतिहास लिख डाला, जो आज तक पूरे विश्व में कहीं नहीं देखने को मिला। 400 साल पुराने ऑटोमन साम्राज्य का अंत कमजोर समझी जाने वाली भारतीय सेना के द्वारा हो जाता है। कहा जाता है प्रथम विश्व युद्ध में मित्र देशों की जीत की राह हाइफा शहर को मुक्त कराने के बाद ही संभव हुई। भारतीय सेना की इस बहादुरी से प्रभावित होकर भारत में ब्रिटिश हुकूमत द्वारा 1922 में दिल्ली में 3 मूर्ति चौक का निर्माण कराया जाता है, जिसमें 3 दिशाओं में मुंह किए हुए 3 आदमकद सैनिकों की मूर्तियां लगाई हैं। ये 3 सैनिकों की मूर्तियां जोधपुर, मैसूर और हैदराबाद के रणबांकुरों की बहादुरी को दर्शाती हैं। इजराइल आज तक भारत का एहसानमंद है, इसीलिए इजराइल की किताबों में भारतीय सैनिकों के अतुलनीय बहादुरी के किस्से फख्र से पढ़ाए और सुनाए जाते हैं। लेकिन हमारे देश की किताबों में क्या आपको गुस्सा नहीं आता
जब हमारी पुस्तकों में हमारे वीर बहादुर जवानों की बहादुरी के किस्सों की जगह देश पर आक्रमण कर पूरे देश में अराजकता फैलाने वाले शासक और उनकी दमनकारी नीतियों का महिमा मंडन किया जाता है, जबकि भारत से 5000 किलोमीटर दूर इजराइल की किताबों में भारतीय सैनिकों के किस्से पढ़ाए और सुनाए जाते हैं। मतलब हम अपने देश में ही अपने वीर बहादुरों का अपमान झेल रहे हैं। अगर यह देखकर आपको भी गुस्सा आता है, आपका भी खून खौलता है और आप चाहते हैं एक नई शुरुआत हो, तो उसकी शुरुआत भी हमको खुद ही करनी होगी। आओ 23 सितंबर से पहले हाइफा डे राजपूताना बहादुरी के किस्से सबको सुनाएं और अपने देश का गौरव बढ़ाएं। एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर दिस वीडियो, सब्सक्राइब आपका अपना चैनल बात इंडिया की। मैं हूं गिरीश बंसल, लाता रहूंगा ऐसी रोचक वीडियो विद ऑथेंटिक डेटा। जय हिंद, जय भारत।